योगी जी ने लिखा था, गरीब तो रोटी नहीं खा पाता है, मकान कहाँ से लेगा, मैं मकान फ्री दूंगा। मैंने ऑनलाइन करवाया था, सदर के आगे कार्यालय में गया तो 25 या 50 हजार पहली किस्त मैंने उठा करके टांग दिया। 25-50 हजार गरीब के पास होगा तो कोई रोजगार चाय की कैंटीन खोल करके अपने परिवार का पेट नहीं पाल सकता है। लोगों का मनोबल गिराया जा रहा है, इस सरकार में न्याय नहीं मिल रहा है, भाजपा सरकार में न्याय नहीं है। बहुत ही झूठे हैं और बहुत जुमलेबाज हैं। एक तरफ कह रहे हैं पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां, दूसरी तरफ कुकर्म करवा के उस बच्ची को जला दिया जा रहा, फूक दिया जा रहा, उन्नाव में घर वालों को लाश नहीं दी जा रही। गरीबों के लिए कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ नाम दिया गया है कि गरीबों की सरकार है। ऐसा है कि अभी भाजपा सरकार में बहुत ज्यादा अपराध हो रहे हैं। दिखता हूँ ईश्वर खुदा एक है और एक रहेगा। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 27 में अखिलेश रहेगा। उजड़े हुए चमन में फिर से बहार आएगी। यकीनन 27 में अखिलेश यादव की सरकार आएगी। अखिलेश यादव ने प्यार मोहब्बत हमदर्दी का रिसाला बना डाला है और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए अपने दिल को हमदर्द का दवाखाना बना डालेंगे। उत्तर प्रदेश में लगातार दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक लगातार मामले जो है देखने को मिलते हैं और ऐसे ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जो आपको बहुत ही अचंभित कर दें। दिल जो है तार तार हो जाएगा, रोने पर मजबूर हो जाएंगे। ऐसी ऐसी घटनाएं छोटी छोटी बच्चों से हो रही हैं। आखिर उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है, जो भाजपा सरकार जो है लगातार दावा करती है, चाहे वो योगी जी हों, गृह मंत्री अमित शाह हों। गृह मंत्री अमित शाह जी तो कहते हैं कि अगर बेटियां रात में 12 बजे निकलेंगी तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। लेकिन आज का जो समय है, जिस तरीके से मामले निकलकर सामने आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल चुस्त दुरुस्त बताया जा रहा है, उसी को लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए कौशाम्बी का जिस तरीके से ब्राह्मण वर्सेस पाल हुआ है, उस पर जो राजनीति हुई है, उसको उस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। जिस तरीके से वहां पर समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन वहां पर जा रहा था और उसको जो है आरोप लगाया गया पाल समाज द्वारा, ये भी बोला गया कि आप सबसे पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको हमारे साथ रहने हैं, तिवारी के साथ रहना है। लेकिन आज प्रदेश अध्यक्ष भी वहां पर जा रहे थे, वहां पर रोक दिया गया, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। क्या लगता है कि सरकार कानून एकदम उसको इस्तेमाल करके चला रही है? लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है इस सरकार में। सभी लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। अगर कहीं घटना होती है तो उसको छुपाया जाता है, उसको उजागर नहीं होने दिया जाता। इससे जो दोषी होते हैं उनको मनोबल बढ़ता है। मैं फिर से कहूंगा कि लोगों का मनोबल गिराया जा रहा है, इस सरकार में न्याय नहीं मिल रहा है, भाजपा सरकार में न्याय नहीं है और समाजवादी सरकार इसका विरोध करेगी। आगे चलने तक समाजवादी पार्टी इसका विरोध करेगी, विरोध करती है। डेलीगेशन जाता है, आरोप लगता है पाल समाज की तरफ से कि आप पहले डिसाइड करिए कि आप हमारे साथ हैं या फिर उनके साथ, क्योंकि आप बात तो जो है पीडीए की करते हैं, लेकिन आप मिलने गए तिवारी के परिवार से, वहां पे अध्यक्ष जी गए थे। अध्यक्ष जी को हाउस अरेस्ट किया गया। वहाँ ये नहीं, न्यूज में नहीं आने दिया गया, ये घटनाएं न्यूज में आए, लोगों को पता चले असली जमीनी मुद्दे क्या हैं। भाजपा सरकार में कहीं न्याय नहीं, गुंडागर्दी जम के हो रही है, इस सरकार में कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन इसी बात को श्यामलाल पाल जी अपने प्रदेश अध्यक्ष जी गए थे बात करने, लेकिन उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया, उनको वहीं रोक दिया गया और उनसे नहीं मिलने दिया गया। जब पीड़ितों के दुख दर्द में नहीं जाते हैं इंसान तो किस में जाएगा? इसी बात को मैं कहूंगा कि भाजपा सरकार में ये अच्छा नहीं हो रहा। और फिर से कहूंगा कि योगी जी, आपके मंत्रालय के कितने भी अधिकारी हों, जहां बलात्कार हो रहे हैं ये सिर्फ पुलिस की मिली भगत से होते हैं। क्या पुलिस चाक चौबंद नहीं है? 24 बार प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? आप ये चीज प्रशासन पे सवाल इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। शासन और प्रशासन दोनों पे सवाल उठा रहा हूँ, चाहे कौशाम्बी का डीएम हो चाहे कोई भी हो, जाके एक बार देखें उस परिवार की हालत क्या है जिसने अपना बेटी खोई है, उसके बाद एक बार देखे जाके। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि वहाँ के सभी लोगों से अनुरोध है उस बच्ची के साथ रहें, उसका साथ दें। ये भाजपा सरकार में कुछ नहीं। ये चीज नहीं देखा कि एक जो है ब्राह्मण परिवार के जो तिवारी परिवार से जो थे, उन्होंने पिता ने सुसाइड कर लिया, बोला कि हमारा बेटा निर्दोष है और कोर्ट ने उसको जमानत भी दे दिया है। क्या कहें इस बात पे? यही कहूंगा मैं कि जब तक आवाज दबाई जाएगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। जब तक आवाज दबेगी कोई न्याय नहीं मिल पाएगा। आवाज को उठाना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो समाजवादी की पार्टी की सरकार यही चाहती है कि आवाज उठे, सभी नेताओं तक आवाज अवगत हो। अयोध्या में कांड हुआ था तो अपने नेताजी बोले थे कि अयोध्या में ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी, लेकिन
फिर हुई घटना। तो इसीलिए ये कहना चाहूंगा कि जब तक ये भाजपा सरकार है, न्याय मिलना बहुत मुश्किल है। अपने यादवों को, पाल लोगों को बहुत मिलना मुश्किल है। क्या आप यादव की बात कर रहे हैं? यादवों को न्याय नहीं मिल रहा है? यादवों को न्याय नहीं मिल रहा। समाज- मुकेश यादव को मार दिया गया। मुकेश यादव सुल्तानपुर का जो बच्चा था, उसको मार दिया गया। उसके खिलाफ जब चप्पलों में पहन के जब इनकाउंटर होगा तो क्या होगा, आप बताइए। जो एडिशनल एसपी चप्पल पहन के इनकाउंटर कर रहे थे, जिनकी में उनकी फोटो आई थी। तो मैं यही कहूंगा लोगों से कि अवगत होइए, एक एक घटना को जानिए। अगर एक एक घटना को नहीं जानेंगे तो ये सरकार आगे नहीं बढ़ पाएगी। दबाया जा रहा है एक एक घटना को, एक एक घटना जहां जहां हो रही है सबको दबाया जा रहा है कि कोई घटना उजागर ना हो, सब कुछ खुशहाल हो। महंगाई, रोजगार, इन पे बात ही नहीं करते हैं ये, इन पे बात नहीं होती है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने भी कौशाम्बी का मामला देखा होगा, इतने समय जो है तोल पकड़ा हुआ है, ये जो मामला जो एकदम राजनीति में के बीच जो है फंसता दिख रहा है। क्या कहेंगे? आज समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष वहां जा रहे थे, डेलीगेशन जा रहा था, उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। मैं विकास यादव, आंवला विधानसभा जिला बरेली से समाजवादी पार्टी का छोटा मोटा एक कार्यकर्ता हूँ और प्रदेश अध्यक्ष जी को रोक दिया गया। ये भाजपाई वाले गुंडागिर्दी राज फैला रहे हैं। जब तक ये डरते हैं तो ये प्रशासन को बढ़ा देते हैं आगे के लिए। तो इनका डरना है। सन 2027 में समाजवादी पार्टी पूर्व बहुमत से आ रही है और हमारी इस समय सन 2024 में 37 सीटें निकली लोकसभा की। तब भी इनके तोते उड़ गए थे। तो ये भाजपा वाले बात यहाँ पर 37 सीटें उपचुनाव नहीं है जी। बात यहाँ पर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और लगातार उत्तर प्रदेश में दुष्कर्म के मामले देखने को, जो योगी सरकार दावा करती है कि बेटी पढ़ाओ बचाओ और बेटी सुरक्षित है हमारे उत्तर प्रदेश में। इनसे बड़ा ऋषि भाजपा वालों से कोई नहीं बनता। और ये मीडिया है और जो चैनल हैं जो पीड़ित हैं, जो बलात्कार हो रहे हैं, ये सब पुलिस प्रशासन को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अभी कौशाम्बी में गए थे, श्यामलाल पाल जी, उन्हें रोक दिया प्रशासन ने। ये तरीका क्या है? भाजपा वाले साले ऐसे ही हैं, इनका मेरी समझ में नहीं आता। ये बहुत ही झूठे हैं और बहुत जुमलेबाज हैं। सीएम कौन बनेगा? सीएम तो बहुत लोग हैं इनके परिवार। अरे परिवार का कहा है सीएम बनेगा, और कोई नहीं बन सकता है? ये भाभी जी हैं, धर्मेंद्र भैया हैं, शिवपाल चाचा हैं, बहुत लोग हैं इनके घर में बनने वाले। कोई घर ही में सीएम क्यों बने? बाहरी व्यक्ति को सीएम क्यों ना बनाए? अरे घर के ही हम सब समाजवादी होती है, हमारा एक परिवार है। पत्रकार जी आप तो परिवार है तो वही परिवारवाद फिर आ गया। नहीं, समाजवादी वाला एक हमारा सबका परिवार है। हम सब समाजवादी का मतलब क्या होता है? समाज। तो ये बताओ। सुनिए पत्रकार जी, आप सुनिए। समाजवादी का मतलब ये होता है अनुशासन में रहिए, सबको समाज को लेके चलिए। ये समाजवादी पार्टी का मतलब है। चाचा, आप भी कौशाम्बी का मामला देखे होंगे, एकदम धूल पकड़ता हुआ समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन गया था, अभी अध्यक्ष जी जा रहे थे, उनको हाउस अरेस्ट कर दिया। क्या कहेंगे? ब्राह्मण परिवार की एक जान चली गई, उधर बेटी का बयान आता है। क्या है, आपको क्या लगता है, क्या साजिश रची जा रही है राजनीतिक पार्टियों द्वारा, या फिर किसकी तरफ से ये गलती है? देखिए, भाजपा सरकार जो है, मैं यकीनन कह सकता हूँ, जिन्होंने झूठे वादे करके जनता को गुमराह किया था और उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, ठीक है। अच्छे दिन किसके आए, किस गरीब के आए, आप बताइए। अच्छे दिन अनिल अंबानी जैसे रईसों के आए हैं। इन्होंने ख्वाब दिखाकर बेईमानी मक्कारी से अपनी सरकार बनाई है और जनता को दिलासा दिलाया था, लेकिन अब जनता की आंखें खुल चुकी है। मोदी जी ने गरीबों के साथ, देशवासियों के साथ घाट किया है और अब की समाजवादी पार्टी की सरकार 27 में इनको मुंह तोड़ जवाब देगी, क्योंकि इन्होंने जो भी वादे किए हैं आज तक तो कोई वादा पूरा नहीं हुआ। एक तरफ कह रहे हैं पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां, दूसरी तरफ कुकर्म करवा के उस बच्ची को जला दिया जा रहा, फूक दिया जा रहा, उन्नाव में घर वालों को लाश नहीं दी जा रही। नंबर 2 करोड़ नौकरियां देंगे, किस गरीब को नौकरी मिली। नंबर 3, वो काला धन सफेद लांडी में धुलवा के गरीबों के खाते में 15-15 लाख जाएगा, किसी के खाते में नहीं गया। ये झूठी है, बेईमानी सरकार है। इसके बेहतर
सपा की सरकार है जो यकीनन मेहनत भी कर रही है और जो वादे करती है उसको पूरा करती है। इतिहास इस बात का गवाह है, जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में वादे किए थे 5 साल के अंदर उन्होंने सारे वादों को पूरा किया और जो भी विकास कार्य किया उसको ठोस और मजबूत किया है और जितनी योजनाएं चलाई है उत्तर प्रदेश के गरीबों का उसमें भला हुआ है। इलेक्शन पीरियड में हिंदू मुसलमान का दंगा करवा करके नफरत फैलाते हैं, भाई भाई में जंग करवाते हैं। दूसरी बात, एक बात बताइए, किसी घर का पेशेंट कोई मरीज अस्पताल में भर्ती होता है तो डॉक्टर सिर्फ यही तो कहता है ए ग्रुप बी ग्रुप चाहिए खून। जब खून लेने के लिए आदमी जाता है तो ए ग्रुप का खून चाहिए, बी ग्रुप का खून चाहिए। उस टाइम ये नहीं कहता है कि हमको हिंदू का खून चाहिए, मुसलमान का खून चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता? अच्छा, आप गुंडे की बात कर रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश गुंडा मुक्त हो गया, माफिया मुक्त हो गया। कुछ कहीं से नहीं मुक्त हुआ है। रात दिन देखिए बलात्कार हो रहा, लूट मार हो रहा, समझे, गरीबों की जमीनों पे कब्जा किया जा रहा है। मैंने पेपर में पढ़ा था जब सरकार बनी थी, आज पेपर है शायद, मेरे पास इतिहास नहीं है, उसमें योगी जी ने लिखा था गरीब तो रोटी नहीं खा पाता है, मकान कहाँ से लेगा, मैं मकान फ्री दूंगा। मैंने ऑनलाइन करवाया था, सदर के आगे कार्यालय में गया तो 25 या 50 हजार पहली किस्त मैंने उठा करके टांग दिया। 25-50 हजार गरीब के पास होगा तो कोई रोजगार चाय की कैंटीन खोल करके अपने परिवार का पेट नहीं पाल सकता है। और गरीब स्कूल की योजनाएं जो चली थी, मेरा बच्चा पढ़ रहा था, एक बार 5,000। कहाँ से हो आप चाचा? मैं उत्तर विधानसभा लखनऊ सीतापुर रोड से हूँ, अयोध्या दास। क्या करते हैं, क्या करते हैं? हमारा पेंटिंग का काम है, लेकिन मैं हार्निया हार्ट पेशेंट भी हूँ और सपा का मैं मुरीद हूँ। सपा मैंने जिंदगी बीत गई, आज तक कोई ऐसा युवा विकास पुरुष नेता नहीं देखा है। मैं इनकी शान में अक्सर बोलता हूँ और इनकी प्रचार करता हूँ, टीवी चैनलों पर, गली मोहल्ला सड़कों पर प्रचार करता हूँ और मैं लिखता हूँ ईश्वर खुदा एक है और एक रहेगा, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 27 में अखिलेश रहेगा, उजड़े हुए चमन में फिर से बहार आएगी, यकीनन 27 में अखिलेश यादव की सरकार आएगी। अखिलेश यादव ने प्यार मोहब्बत हमदर्दी का रिसाला बना डाला है और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए अपने दिल को हमदर्द का दवाखाना बना डालेंगे। कौशाम्बी का मामला आप भी देखे होंगे, यंग लग रहे हैं, किस तरीके से मामला जो है तूल पकड़ता जा रहा है। लगातार अखिलेश यादव जी भी इस चीज को, मामले को लेकर के गंभीर बढ़ते हुए हैं। क्या लगता है आपको इस मामले को लेकर के राजनीति की जा रही, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां? बिल्कुल बिल्कुल राजनीति इसमें, मैं भी एक पीड़ित हूँ, मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ। मेरे भाई की भी हत्या हो गई है, मेरे भाई की हत्या हुई, वो भी राजनीति के थ्रू हुई है। मुझे भी न्याय 3 महीना से भटक रहा हूँ, मुझे भी न्याय अभी तक नहीं मिला है। मैं विधानसभा तिलोई से हूँ, इंद्रेश कुमार लोधी, जिला अमेठी है, लेकिन कोई सुनवाई आज तक नहीं हो रही है। ये जो सरकार है बीजेपी की, भ्रष्ट सरकार है, गरीबों के लिए कुछ नहीं है इसमें। सिर्फ नाम दिया गया है कि गरीबों की सरकार है, सरकार बिल्कुल मतलब कुछ नहीं। गरीबों की सरकार बता रहे हैं, क्या लगता है आपको? युवा हैं आप, एक देश के भविष्य लग। भाई देखिए, ऐसा है कि अभी भाजपा सरकार में बहुत ज्यादा अपराध हो रहे हैं। इसमें जो है माननीय अखिलेश यादव जी भैया ने जैसे हॉस्पिटल बनवाए हैं, बहुत ज्यादा हॉस्पिटल बनवाए, हमारे यहाँ सैपई में बनवाए, इटावा के रहने वालों में, लखनऊ में हॉस्पिटल बनवाए हैं। आज दिन तक किसी भी हॉस्पिटल में ठीक तरीके से व्यवस्था नहीं, सारी व्यवस्थाएं भंग हो चुकी है। ब्रजेश पाठक तो कह रहे हैं व्यवस्था एकदम चुस्त दुरुस्त है और तुरंत इलाज होता है। नहीं सर, अभी तक में ऐसा ही कोई हमारा पेशेंट यहाँ पर है, कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसीलिए भैया के पास आए थे। आजकल हॉस्पिटल जो भी कर्मचारी है सारे बिक चुके हैं। भैया की जब सरकार थी तो एक बार मान के चलो हॉस्पिटल में महीने 2 महीने बीच एक बार व्यवस्था को देखते थे, बिल्कुल जैसे भी रहने सहने पानी डॉक्टर को बोलते थे मरीज के बारे में। अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी का मामला जो है तूल पकड़ता जा रहा है, एक एक दिन जिस तरीके से गुजर रहे हैं और वो मामला जो है तूल पकड़ रहा है। पाल वर्सेस ब्राह्मण आपने वहां पर देखा, और आज जो है समाजवादी पार्टी के जो है अध्यक्ष जा रहे थे, उनको आज हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। आखिर क्या मंशा है सरकार की, ये पता नहीं चल रहा है, और क्या है उस मामले की सच्चाई, ये तो वहाँ की पीड़िता और वहाँ पे पीड़ित लोग ही बता सकते हैं, वहाँ परिवारजन ही बता सकते हैं। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन राज के साथ पीयूष तिवारी, लखनऊ।